नमस्ते दोस्त, स्वागत है आपका अपनी कहानी की दुनिया में। आंखें बंद कर लीजिए, गहरी सांस लीजिए और चलिए आज रात एक पुरानी और रहस्यमयी कहानी की ओर बढ़ते हैं। बहुत समय पहले की बात है। भारत में एक ऐसे राजा हुआ करते थे जिनका नाम था विक्रमादित्य। राजा विक्रम बुद्धिमान थे, पराक्रमी थे और हर किसी की मदद करने वाले थे। उनकी वीरता और न्यायप्रियता की कहानी दूर दूर तक सुनी जाती थी। लेकिन एक दिन राजा विक्रम के पास एक साधु आते हैं। उस साधु ने राजा से एक विचित्र निवेदन किया। साधु ने कहा, हे राजन, आप मेरी तपस्या सफल बनाना चाहते हैं तो आपको एक बेताल को पकड़कर मेरे पास लाना होगा। राजा विक्रम ने बिना कोई सवाल किए उस साधु की बात मान ली, क्योंकि वह जानते थे कि किसी की भलाई के लिए कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। और बस उस रात से शुरू होता है विक्रम का रहस्यमय सफर। वह गहरे जंगल में गए जहां एक पुराने पीपल से लटकता था बेताल। बेताल जो सिर्फ एक साधारण प्राणी नहीं था, वह एक ऐसा आत्मा था जो कहानी सुनाता था। हर बार राजा विक्रम बेताल को पकड़ते और बेताल एक नई कहानी सुना देता। कहानी के अंत में वह राजा से एक कठिन सवाल पूछता है। अगर राजा सही उत्तर देते तो बेताल उड़कर वापस पेड़ पे चला जाता, और अगर राजा चुप रहते तो बेताल उनका सिर फोड़ देता। तो आज रात आप आराम से अपने बिस्तर पे हैं, आप भी सुनिए वही कहानियां। जंगल की ओर निकल पड़े। चारों ओर सन्नाटा था, हवा में हल्की सी रहस्यमय सुगंध। वह पुराना पीपल के पेड़ के पास पहुंचे जहां उल्टा लटका था बेताल। राजा विक्रम ने बेताल को कंधे पे उठाया और चल पड़े। तभी बेताल ने हंसते हुए कहा, राजन, मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। अगर आप जानते हुए भी उत्तर नहीं देंगे तो आपका सिर फूट जाएगा, लेकिन उत्तर देंगे तो मैं वापस उड़ जाऊंगा। क्या आप तैयार हैं? राजा विक्रम ने चुपचाप हामी भर दी और बेताल ने कहानी शुरू की। बेताल बैठ गए विक्रम के कंधे पे और उन्हें कहानी सुनाना शुरू कर दिए। काशी में प्रताप मुकुट नाम का राजा राज्य करते थे। उनके ब्रज मुकुट नाम के एक बेटे थे। एक दिन राजकुमार दीवान के लड़के को साथ लेकर शिकार खेलने जंगल गए। घूमते घूमते उन्हें एक तालाब मिला। उसके पानी में कमल खिले थे और हंस कलोल कर रहे थे। किनारों पर घने पेड़ थे जिस पर पंछी चरचरा रहे थे। दोनों मित्र वहां रुक गए और तालाब के पानी में मुंह हाथ धोकर ऊपर महादेव के मंदिर पर चले गए। घोड़ों को उन्होंने मंदिर के बाहर बांध दिया और मंदिर के दर्शन करके बाहर आए तो देखा तालाब के किनारे कोई राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ स्नान करने आई है। दीवान का लड़का तो वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ गया, पर राजकुमार से ना रहा गया। वह आगे बढ़ गया। राजकुमार ने जब राजकुमारी को देखा तो वह उन पर मोहित हो गया। राजकुमारी भी उनकी तरफ देखती रही। फिर उसने क्या किया, जोड़ों में से कमल का फूल निकाला, कान से लगाया, दांत से कुतरा, पैर के नीचे दबाया और फिर छाती से लगा अपने सखियों के साथ चली गई। राजकुमारी के जाने पर राजकुमार निराश हो गए। अपने मित्र के पास गए और सब हाल कह सुनाया। मैं इस राजकुमारी के बिना नहीं रह सकता, पर मुझे ना तो उनका नाम मालूम है और ना ठिकाना। वह कैसे मिलेंगी? दीवान के लड़के ने कहा, राजकुमार, आप इतना घबराए नहीं, वह सब कुछ बता के गई हैं। राजकुमार ने पूछा, कैसे? वह बोला, उसने कमल का फूल सिर से उतारकर कानों से लगाया तो उसने बताया कि मैं कर्नाटक की रहने वाली हूँ। दांत से कुतरा तो उसका मतलब था मैं दंतवट राजा की बेटी हूँ। पाँव से दबाने का अर्थ है कि मेरा नाम पद्मावती है
और छाती से लगाकर उन्होंने बताया कि तुम मेरे दिल में बस गए हो। इतना सुनना था कि राजकुमार खुशी से फूल उठे। बोले, अब मुझे कर्नाटक देश में चले जाना है। दोनों मित्र वहां से चल दिए। घूमते फिरते सैर करते दोनों कई दिन बाद वहां पहुंचे। जहां राजा के महल के पास गए तो एक बुढ़िया अपने द्वार पर बैठी चरखा काटती मिली। उसके पास जाकर दोनों घोड़े से उतर पड़े और बोले, माई, हम सौदागर हैं, हमारा सामान पीछे आ रहा है, हमें रहने को थोड़ी जगह दे दो। उनकी शक्ल सूरत देखकर और बात सुनकर बुढ़िया के मन में ममता उमड़ पड़ी। बोली, बेटा, तुम्हारा घर है, जब तक जी आए रह लो। दोनों वहीं ठहर गए। दीवान के बेटे ने उससे पूछा, माई, तुम क्या करती हो? तुम्हारे घर में कौन कौन है? तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? बुढ़िया ने जवाब दिया, बेटा, मेरा एक बेटा है जो राजा की चाकरी में है। मैं राजा की बेटी पद्मावती की धाय हूँ। बूढ़ी हो जाने से अब मैं घर में रहती हूँ। राजा खाने पीने को दे देता है। दिन में एक बार राजकुमारी को देखने महल में जाती हूँ। राजकुमार ने बुढ़िया को कुछ धन दिया और कहा, माई, कल तुम जब वहां जाओ तो राजकुमारी से कह देना कि जेठ सुदी पंचमी को तुम्हें तालाब पर जो राजकुमार मिला था वह आया है। अगले दिन जब बुढ़िया राजमहल गई तो उसने राजकुमार का संदेशा उन्हें दे दिया। सुनते ही राजकुमारी ने गुस्सा होकर हाथों में चंदन लगाकर उसके गाल पर तमाचा मारा और कहा, मेरे घर से निकल जा। बुढ़िया ने आकर सब हाल राजकुमार को कह सुनाया। राजकुमार हक्का बक्का रह गए। तब उसके मित्र ने कहा, राजकुमार, आप घबराए नहीं, आपकी बातों को समझे। उसने 10 उंगलियां सफेद चंदन में डुबाकर गाल पर मारा है। इससे उनका मतलब है कि अभी 10 रोज चांदनी के हैं। उनके बीतने पर मैं अंधेरी रात में मिलूंगी। 10 दिन बाद बुढ़िया ने फिर राजकुमारी को खबर दी तो इस बार उसने केसर के रंग में 3 उंगलियां डुबोकर उसके मुंह पर मारी और कहा, भाग यहाँ से। बुढ़िया ने आकर सारी बात सुना दी। राजकुमार शोक से व्याकुल हो गए। दीवान के लड़के ने समझाया, इसमें हैरान होने की क्या बात है? उसने कहा कि मुझे मासिक धर्म हो रहा है, 3 दिन और ठहरो। 3 दिन बीतने पर बुढ़िया फिर वहां पहुंची। इस बार राजकुमारी ने उसे फटकार कर पश्चिम की खिड़की से बाहर निकाल दिया। उसने आकर राजकुमार को बता दिया। सुनकर दीवान का लड़का बोला, मित्र, उसने आज रात तुम्हें उस खिड़की की राह पर बुलाया है। मारे खुशी के राजकुमार तो उछल पड़े। समय आने पर उसने बुढ़िया की पोशाक पहनी, इत्र लगाया, हथियार बांधे। दोपहर रात बीतने पर वह महल में जा पहुंचे और खिड़की में से होकर अंदर चले गए। राजकुमारी तैयार खड़ी थी। वह उसे हाथ पकड़कर अंदर ले गई। अंदर का हाल देखकर राजकुमार की आंखें खुल गई। एक से एक बढ़कर चीजें थी। रात भर राजकुमार राजकुमारी के साथ रहे। जैसे ही दिन निकलने को आया कि राजकुमारी ने राजकुमार को छिपा दिया और रात होने पर फिर बाहर निकाल लिया। इस प्रकार कई दिन बीतते गए। अचानक एक दिन राजकुमार को अपने मित्र की याद आई। उसे चिंता हुई कि पता नहीं उसका क्या हुआ होगा। उदास देखकर राजकुमारी ने कारण पूछा तो उन्होंने बता दिया। बोला, वह मेरा बड़ा प्यारा मित्र है, बड़ा चतुर है, उसकी होशियारी से ही तो तुम मुझे मिल पाई हो। राजकुमारी ने कहा, मैं उसके लिए बढ़िया बढ़िया भोजन बनवाती हूँ, तुम उसे खिलाकर तसल्ली देकर लौट आना। खाना साथ लेकर राजकुमार अपने मित्र के पास पहुंचे। वे महीने भर से मिले नहीं थे। राजकुमार ने मिलने पर सारा हाल सुनाकर कहा कि राजकुमारी
को मैंने तुम्हारी चतुराई की सारी बातें बता दी, तभी तो उसने यह भोजन बनाकर भेजा है। दीवान का लड़का सोच में पड़ गया। उसने कहा, यह तुमने अच्छा नहीं किया। राजकुमार समझ गई है कि जब तक मैं हूँ वह तुम्हें अपने बस में नहीं रह सकती, इसलिए उसने इस खाने में जहर मिलाकर भेजा है। यह कहकर दीवान के लड़के ने थाली में से एक लड्डू उठाकर कुत्ते के आगे डाल दिया। खाते ही कुत्ता मर गया। राजकुमार को बड़ा बुरा लगा। उसने कहा, ऐसी स्त्री से भगवान बचाए, मैं अब उसके पास नहीं जाऊंगा। दीवान का बेटा बोला, नहीं, अब ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे हम उसे घर ले चले। आज रात को तुम वहां जाओ। जब राजकुमारी सो जाए तो उसकी बाईं जांघ पर त्रिशूल का निशान बनाकर उसके गहने लेकर चले आना। राजकुमार ने ऐसा ही किया। उसने आने पर दीवान का बेटा उसे साथ ले योगी का भेष बना मरघट में जा बैठा और राजकुमार से कहा कि तुम ये गहने लेकर बाजार में बेच आओ। कोई पकड़े तो कह देना कि मेरे गुरु के पास चलो और उसे यहाँ ले आना। राजकुमार गहने लेकर शहर गए और महल के पास एक सुनार को उन्हें दिखाया। देखते ही सुनार ने उन्हें पहचान लिया और कोतवाल के पास ले गए। कोतवाल ने पूछा तो उसने कह दिया कि ये मेरे गुरु ने मुझे दिए हैं। गुरु को भी पकड़ लिया गया। सब राजा के सामने पहुंचे। राजा ने पूछा, योगी महाराज, ये गहने आपको कहाँ से मिले? योगी बने दीवान के बेटे ने कहा, महाराज, मैं मसान काली 14 को डाकनी मंत्र सिद्धि कर रहा था कि डाकनी आई। मैंने उसके गहने उतार लिए और उसकी बाईं जांघ पर त्रिशूल का निशान बना दिया। इतना सुनकर राजा महल में गए। उसने रानी से कहा कि पद्मावती की जांघ पर देखो कि त्रिशूल का निशान तो नहीं है। रानी ने देखा तो सही में निशान था। राजा को बड़ा दुख हुआ। बाहर आकर योगी को एक और ले जाकर बोला, महाराज, धर्म शास्त्र में खोटे स्त्रियां के लिए क्या दंड है? योगी ने जवाब दिया, राजन, ब्राह्मण, गौ और स्त्री, लड़का और अपने आश्रय में रहने वाले से कोई खोटा काम हो जाए तो उसे देश निकाल देना चाहिए। यह सुनकर राजा ने पद्मावती को डोली में बिठाकर जंगल में छुड़वा दिया। राजकुमार और दीवान का बेटा तो ताक में ही बैठे थे कि राजकुमारी को अकेली पाकर साथ ले अपने नगर में लौट आए और आनंद से रहने लगे। तो ये थी आज की विक्रम और बेताल की कहानी। अगर आपको दूसरी कहानी सुननी है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाएं। थैंक यू। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।